नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्र की बात करेंगे। सभी राशि तथा लग्न के लिए मेष से लेकर मीन राशि तथा लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। शुक्र दोस्तों अति शुभ प्लेनेट है। कली काल में तो शुक्र का ही बोलबाला है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा अंतरदशा आ जाए तो आपके वारे न्यारे कर देता है। 20 साल की इसकी महादशा होती दोस्तों। तो शुक्र जैसा शुभ प्लेनेट अभी आज से मालवीय नामक राजयोग भी बनाएगा कुछ राशियों के लिए, और काफ़ी राशियों के लिए जिनके लिए यह केंद्र त्रिकोण का मालिक है, बहुत अच्छी स्थिति में होने के कारण बहुत उत्तम राजयोग देने वाला है। मुख्यतः भौतिकता का प्लेनेट है, प्यार मोहब्बत का, स्त्री वर्ग का खासकर प्लेनेट है। यह ग्रह जब अच्छी स्थिति में आता है सभी तरह के सुख साधनों में वृद्धि करता है। यही ग्रह कुछ रोज पहले, कल तक बल्कि कहें, कमजोर अवस्था में था, क्योंकि नीचगत राशि में कन्या राशि में शुक्र गोचर कर रहा था और वहाँ भी केतु के साथ संबंध था, जिसके बारे में हम बताते भी आए हैं। हर राशि के लिए नीच शुक्र का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिन भावों का मालिक होता है उन भावों का अधम फल मिल रहा था। आज शुक्र तुला राशि में प्रवेश करके आप लोगों को लाभान्वित करने की स्थिति में है। कुछ लोगों के लिए विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां भी बनेंगी। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट राजयोग, सीधे से कहें प्रबल राजयोग भी बनाएगा, और कुछ के लिए यह मालवीय नामक राजयोग बनाएगा। तो स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली हैं। धन की जो किल्लत रही है, मेरे भाई बहनों को खासकर जो व्हाट्सएप करके या कंसल्टेंसी के जरिए बात करते रहे हैं, धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी। व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उसमें निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, चाहे शुक्र की आपकी दशा अंतरदशा भी ना हो। क्योंकि शुक्र या हो, बुध, सूर्य हो, ये जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव भी काफ़ी जल्दी जल्दी पड़ता है। तो चलिए, आपको इंतज़ार होगा राशिफल का। मेष से लेकर मीन राशि तक की चर्चा करते हैं, और शुक्र किस तरह का शुभ फल अशुभ फल देते हैं राशियों को, सभी राशियों को, वह जानते हैं। पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए शुक्र का देखिए सप्तम भाव में गोचर अपने आप में अद्भुत राजयोग है, मालवीय नामक राजयोग है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है इस योग से, क्योंकि पब्लिक का भी घर है। पब्लिक का घर हालांकि फोर्थ हाउस होता है, फोर्थ हाउस से फोर्थ होने के नाते सेवंथ हाउस भी पब्लिक का डोमेन माना जाता है। यहाँ पर गुरु से भी दृष्ट हैं, गुरु आपके भाग्यपति हैं। तो शुक्र देखिए सप्तमेश सेवंथ हाउस में है, तो आपका दाम्पत्य जीवन चहकता महकता है, व्यापार में वृद्धि होती है। सेवंथ हाउस व्यापार का भी होता है। अदालती मसलों में कहीं ना कहीं अगर आप उलझे हुए हैं, वहाँ से भी आप निकल पाते हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही, जब ये देखिए अकेला मालवीय नामक राजयोग ही नहीं है, यहाँ पर गुरु और शुक्र का संबंध भी बन रहा है, और गुरु आपके लिए बहुत शुभ प्लैनेट है, कारक प्लैनेट जिसे बोलें। गुरु का संबंध आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ हो जाए तो गुरु उसको तारने वाले होंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ संबंध रहेगा गुरु का, तो यह 28 तारीख तक आपको ऊंचाइयां देने वाले होंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आप खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तरक्की मिलेगी, व्यापार चलेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, लव लाइफ अच्छा रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज जो कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां खास उत्तम रहेगी। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो बेहतर। लव लाइफ के लिए शुक्र का यहाँ पर बैठना
बहुत उत्तम माना जाएगा, क्योंकि भाग्याधिपति और 7th लॉर्ड इकट्ठे हों तो कुछ लोगों की शादी के योग भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो ये महीना, दिसंबर का महीना जाते जाते आपकी जो लव लाइफ को सिरे चढ़ाता है। और 7वां घर क्योंकि व्यापार व्यवसाय का है, उसमें भी आ रहे अवरोध या किसी को धन की कमी थी तो वह धन की कमी भी दूर होती है, अवरोध दूर होते हैं और ग्रह लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। आपकी जो पत्नी है, अगर आप पुरुष जातक हैं, उसका भी आपको पूरा साथ मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप धर्म कर्म के कामों में भी संलग्न हैं तो भी उत्तम स्थितियां रहेंगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं इस स्थिति में, क्योंकि 9th लॉर्ड है गुरु और लगन में बैठे, चर राशि में बैठे। जब भी दोस्तों एक सूत्र बता देता हूँ, अगर आपने विदेश यात्रा के इच्छुक हैं और आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड 9th हाउस में है, या लग्नेश के साथ संबंध बनाए, या लगन में बैठे, या 12वें भाव में 9th लॉर्ड बैठे, परंतु ये चर राशियों में बैठे होने चाहिए, या इवन अष्टम भाव में बैठे, तृतीय भाव में बैठे, तो भी चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं यात्राओं के। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए शुक्र एक किस्म से हल्का सा विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बताता आया हूँ विपरीत राजयोग क्रूर ग्रहों से ज़्यादा बेहतर होता है। शुक्र और गुरु खासकर विपरीत राजयोग जब बनाते हैं तो इनका विपरीत राजयोग बहुत बेहतर नहीं होता, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी साथ में लाते हैं। यहाँ पर लग्नेश होकर छठे घर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रोग कष्ट को भी बढ़ाएंगे। हालांकि चलिए अच्छी बात है, अपनी राशि में है, आपके लिए स्थितियाँ कंट्रोल में ही रहेंगी, पर फिर भी कर्जे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कर्जा, चलिए अगर आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपको ऋण चाहिए या किसी तरह से ऋण की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इस अवधि में आपको ऋण जरूर मिल जाएगा, इतना ज़रूर है। परंतु अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर का मॉनिटर करते रहना चाहिए। डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी शुगर का ख्याल रखना चाहिए। और दुश्मन जो हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी, वो हालांकि सामने तो नहीं आ पाएंगे या आपका कोई नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं बैक पीछे हलचल कर सकते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि क्योंकि अर्थ त्रिकोण कहलाता है 6th हाउस भी, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, उसके लिए आपको और भी कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, परंतु शुक्र यहाँ पर शुभ ही रहेंगे, खासकर जो नौकरी करते हैं। नौकरी में आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। अगर किसी तरह से दिक्कत में रहे हैं नौकरी को लेकर तो वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। मनचाही जगह पर आपका तबादला हो सकता है, नौकरी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आदि इत्यादि। कुल मिलाकर आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य दिक्कत में ना आए और आपके प्रियतम प्रेयसी के साथ रिलेशन अच्छे रहें, लव लाइफ उत्तम रहे। तो गाय को चारा तो कम से कम खिलाएं, इतना करें, और लक्ष्मी चालीसा का जाप करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो स्त्री वर्ग के साथ रिलेशन यदा कदा दिक्कत में आने के योग बनते वह नहीं होंगे। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों की। आपके लिए पंचम स्थान में जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, बहुत अच्छी स्थिति में आ गए दोस्तों। आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। त्रिकोण में लक्ष्मी के कारक ग्रह लक्ष्मी भी कहलाते हैं शुक्र, और त्रिकोण स्थान भी लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर डबल राजयोग बना रहे हैं। पंचमेश पंचम स्थान में हो किसी जातक की कुंडली में तो शुक्र यहाँ पर हर तरह के सुख साधन देने वाला है आपको। नीचस्थ राशि में शुक्र बैठकर बच्चों से दुख आपको परेशानी दे रहा था, क्योंकि बच्चों का मालिक भी है, पंचम स्थान का मालिक केतु के साथ था, तो निश्चित तौर से बच्चों की तरफ से आपकी चिंताएं दूर होती है, बच्चों को लेकर आप खुश रहेंगे। संतान भाव है, संतान भाव में बैठा हुआ अपनी राशि में शुक्र, संतान कहीं ना कहीं आपकी खुशी का कारण, आपके सम्मान बढ़ाने का कार्य करती है। लव लाइफ उत्तम रहेगा दोस्तों।
और शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए उतनी ही उत्तम रहेंगी दोस्तों। लाजवाब समय है। और अगर आप लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, तो यह 25 दिसंबर तक आपको माला माल करने का योग बनाता है। हाँ, बशर्ते आपका शुक्र कुंडली में केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, ये जरूर चेक कर लीजिए। हाँ, 12वें भाव में शुक्र हो तो भी अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि 12वें भाव में दूसरे ग्रह अच्छा फल इतना नहीं देते, परंतु शुक्र स्वग्रही होंगे तो आप इसमें दाव पेच खेल सकते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में। और भौतिकता के जो कामकाज हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स में अगर डील करते हैं, गाड़ियों का सेल परचेज, होटल लाइन में अगर आप कामकाज करते हैं, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, फिल्म लाइन में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि में कामकाज करते हैं, सेल परचेज करते हैं, या कोई भी कला है, आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आता है, आपका इमेजिनेटिव जो स्किल होता है इस अवधि में बढ़ जाएगा। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे, या यूं कहें भाग्य आपका साथ देगा। शनि भी क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं और अच्छी स्थिति में, तो किस्मत आपका साथ देने वाली है। कुल मिलाकर संतान पक्ष से लाभ। अगर आप छात्र हैं, जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। अपने परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होते नजर आ रही हैं। अगर 25 दिसंबर तक कोई आपका परिणाम आता है परीक्षा का, मुझे लगता है आप निश्चित तौर से सफल होंगे और खुश रहेंगे। और स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा। अगर आप पुरुष जातक हैं, लव लाइफ भी आपकी श्रेष्ठ रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कर्क वालों की। आपके लिए मालवीय नामक राजयोग, जिसकी चर्चा हमने अलग से की है, हल्का सा बता दें जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं। देखिए, मालवीय नामक राजयोग शुक्र का तो बन रहा है, गुरु भी दिखाया हुआ है, गुरु दशम भाव में, भाग्य भाव का मालिक। तो किस्मत से कार्यस्थल पर आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं, और इसमें शुक्र और गुरु दोनों का रोल रहेगा। यदा कदा शुक्र ऐसे ग्रह हैं, यहाँ पर बैठकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का तो सुख देते ही देते हैं, मातृपक्ष से भी लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ होता है। विदेशी कामकाज करने वालों को या आयात निर्यात करने वालों को खास लाभ होता है। जो भी एनआरआईज है मेरे भाई बहन, उनके लिए स्थितियाँ बहुत लाभकारी हो जाती हैं, लव लाइफ उत्तम रहता है। अचानक से लाभ के योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल भी स्वग्रही हैं। गुरु मंगल की राशि में केंद्र में बैठे हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो जो भी काम करना चाहते हैं इस अवधि में आपके लिए तरक्की के योग बने हुए हैं, ऊंचाइयां छुएंगे और बेहिसाब तरक्की करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों तो इन्वेस्ट कर दीजिए, लाभ ही लाभ होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो और भी लाभ होगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, कला, कोई भी भौतिकता की चीज़ है, लग्जरी प्रोडक्ट्स है, जो भी सुंदरता से रिलेटेड कोई चीज़ है, उससे भी लाभ होगा। आपका लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक केंद्र में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से किस्मत आपकी प्रबल रहेगी। मंगल आपके पंचम भाव में आपको अच्छी सफलता देते हैं। छात्रों के लिए निश्चित तौर से बहुत उत्तम समय है। ऑल द बेस्ट। बात नेक्स्ट करते हैं दोस्तों सिंह की। तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है। आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाते हैं, आत्मिक बल बढ़ जाता है, बहुत बड़ी बात होती है। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं, वह ज़िंदगी में आधा अधूरा रहता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी नीचे मत गिराएं। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, अगर आपका आत्मबल क्षीण हो जाता है, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में आप फंस जाते हैं कि आप फेस नहीं कर सकते। हाल ही में कुछ इसी तरह की स्थितियों में
आप गुजर भी रहे हैं। अब ये स्थितियां बेहतर होती हैं, आपका आत्म बल बढ़ता है, पराक्रमी हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। और शुक्र वैसे भी यहाँ पर बैठकर आपको इमोशनल बनाते हैं, जज्बाती होकर कोई बड़ा डिसीजन ना लेवें। लव लाइफ हालांकि उत्तम रहेगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, अगर आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो बेहतर, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं काम आएंगे। छोटे भाई बहन अनुजों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से आपके मुश्किल से मुश्किल कार्य भी संपन्न होंगे। तो जो आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे थे, ये 25 दिन आपके लिए लाजवाब होंगे। लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी आदि इत्यादि लग्जरी प्रोडक्ट्स में जो डील करते हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कैरियर के लिए भी समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, क्योंकि दशम भाव का मालिक स्वग्रही हो तो कैरियर के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। दोस्तों समय अच्छा है, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या वालों के लिए। हमने कल चर्चा की है मासिक राशिफल में, हल्का सा बता देते हैं फिर से शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र धन भाव में भाग्य स्थान के मालिक होकर बैठें तो यह है डबल राजयोग कारक हो जाते हैं, दो तरफा आपको शुभ फल देते हैं, बल्कि चौतरफा, चार तरफ से शुभ फल देने वाले। वो कैसे? क्योंकि गुरु से भी दृष्ट हैं। गुरु आपके चतुर्थेश हैं, सुख भाव के, जमीन जायदाद के मालिक हैं। शुक्र के साथ समसप्तक राजयोग बना रहे हैं। बेसिकली शुक्र और गुरु एक दूसरे को देखें, दोनों ही ग्रह एक दूसरे को देखें, दोनों ही शुभ स्थिति में हैं। खासकर शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में है। शुक्र वैसे भी यहाँ पर जब किसी जातक की कुंडली में होते हैं तो डबल राजयोग कारक हो ही जाते हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है। याद रखिए, शुक्र के ऊपर अगर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, अगर आपकी जन्म कुंडली की भी बात करें तो शुक्र आपको कई गुना अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर देखिए, एक तो दाम्पत्य सुख, मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, कला क्लेश दूर होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। भाग्य के कारण आपके पास धन आएगा, आपके सुख साधन बढ़ेंगे। भाग्य स्थान के मालिक ने चतुर्थेश गुरु के साथ संबंध बनाया। अब गौर करिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो ये वक्तव्य ध्यान से सुनिए। शुक्र का संबंध गुरु से हो रहा है, गुरु अष्टम भाव में है, गुरु चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं सप्तमेश होने के अलावा। चतुर्थेश का भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध हो रहा है, तो देखिए आपको किस्मत से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने से भी आप सुखी रहेंगे। रिश्ते नातेदारों, यारों दोस्तों में, अपने एरिया में, जिस भी एरिया में, जिस भी लेवल के व्यक्ति हैं, जहां पर आप उठते बैठते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। धन भी आता है, क्योंकि सुख भाव का मालिक का संबंध धनेश के साथ है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं या किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, स्पीकर हैं, क्योंकि शुक्र सेकंड लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस स्पीच का भी है, तो स्पीच से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए, कला से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, शुक्र कला के कारक हैं। कोई गायन करता है, कोई सितार बजाता है, कोई नाटक करता है, कोई कलाकार है, कोई राइटर है, कोई फोटोग्राफर है, आदि इत्यादि। हर क्षेत्र की कला में आपको निखार भी आता है, इमेजिनेटिव पावर बढ़ जाती है, जिससे आपकी कलाकृतियों में एक निखार आता है। सप्तमेश भी हैं गुरु, सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ हो तो मैरिज लाइफ का सुख मिलता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत बेहतर हो जाते हैं। इवन सिंगल्स की शादी के प्रबल योग, हनीमून फेज से आप गुजर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पल आपके लिए बहुत बेहतर है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत बेहतर होने वाली हैं और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। इस अवधि में कोई भी आप रिस्की कार्य भी करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए भी छूट है, क्योंकि शनि आपको नुकसान तो नहीं होने देंगे। शनि योग कारक है, मैं अक्सर हर वीडियो में बताता आया हूँ, और आपके लिए 2025 मार्च तक स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी।
तो भाग्य स्थान का मालिक सेकंड हाउस में है, तो भाग्य की शक्ति से धन संचय हो, परिवार में स्थितियां बेहतर हो, लव लाइफ उत्तम हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हों, कला के क्षेत्र में भी आपका नाम हो, अगर आप सेलिब्रिटी हैं पहले से तो भी बेहतर, व्यापार करते हैं कोई भी किसी तरह का, क्योंकि गुरु व्यापार के मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है, अष्टम भाव में बैठे हैं, द्वितीयेश के साथ संबंध है, तो लिगेसी से भी लाभ ऐसे योगों में हो जाया करता है, वसीयत से लाभ होने के योग बन जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी आयु बढ़ती है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भी है, गुरु के ऊपर शुक्र का प्रभाव जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, भाग्य ने संबंध बना लिया अष्टम स्थान में बैठे हुए गुरु के साथ, तो विदेशी कामकाज से भी बेइंतहा लाभ हो, आयात निर्यात करते हैं या विदेशों में कामकाज करते हैं, विदेश सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर परिणाम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तुला। मालवीय नामक राजयोग बहुत समय बाद आपके लिए बहुत बेहतर योग बना है, आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने के लिए योग आया है, आपकी शख्सियत में निखार सा आ जाता है, आप सुंदर सुंदर परिधान धारण करेंगे, आप अपने प्रति आसक्त से हो जाएंगे, यूं कहें आप अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, चाहे यह संसार की बात हो, लोगों को डील करने की बात हो, चाहे यह आत्म अवलोकन की बात हो, इंटरनल एनालिसिस की बात हो, आप में आत्मिक बल अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सेंस में बोले तो ये शुक्र आपको पॉजिटिव बनाता है, सुखी बनाता है, आपका विश्लेषण अपने प्रति बहुत बेहतर हो जाता है, आप सभी तरह के दायित्व अच्छी तरह से निभाने वाले होते हैं। संसारिक स्तर पर बात करें तो आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म, आपका अपने प्रति लगाव, अपनी सुंदरता के प्रति लगाव या अपने शारीरिक सुंदरता के प्रति लगाव बढ़ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री जातक हैं, तो आपका रूप लावण्य शिखर पर होगा और आपका व्यक्तित्व भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, अभिव्यक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। अष्टम स्थान का मालिक है शुक्र, साथ में स्वग्रही है, तो आप मिस्टीरियस या यूं कहें गोपनीय बातों को रखकर अपने गंतव्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी आपका कोई ऐसा कार्य है जो अटका हुआ है जिससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, गोपनीय रखिए, सफलता आपको मिल जाएगी। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग ये भी कहता है कि आपको ऊंचाइयां मिलती हैं, आप हर कार्य में प्रसिद्धि पाते हैं, नेम फेम मिलने के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर परिवार में खुशियां रहती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खास उत्तम रहेंगे क्योंकि गुरु से वे दृष्ट हैं। गुरु सप्तम भाव में लव लाइफ को बेहतर करते हैं। शुक्र वैसे ही लव के कारक हैं, तो यहाँ पर भौतिकता के सुख मिलना, जमीन जायदाद का सुख मिलना, प्रॉपर्टी का सुख मिलना, सौंदर्य प्रसाधनों से आपको निश्चित तौर से खास लाभ होगा। कला प्रेमियों के लिए समय उत्तम रहेगा और गुरु से दृष्ट होने से कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली रहेंगे, अच्छे एडवाइजर साबित होने वाले हैं। आपकी सफलता हर क्षेत्र में, कोई भी कामकाज करते हो चलिए, हर क्षेत्र में आपकी सफलता निश्चित है। कहीं भी आपके रास्ते में कोई अवरोध अब तो नहीं आने वाला, क्योंकि शनि का गोचर भी आपके लिए शुभ हो चुका है। तो कहने का अभिप्राय, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में, तो आपके लिए बेहतर समय है, लाजवाब समय है। मालवीय नामक राजयोग से आपका नेम फेम भी बढ़ता है, उच्च पद भी मिलता है, प्रमोशन तक होती है। बिजनेस करते हैं तो व्यापार में भी आ रहे जो बोटलनेक्स हैं वह दूर होते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए समय लाजवाब है। शुक्र वृश्चिक के लिए विपरीत राजयोग कहें, परंतु यहाँ पर 12वें भाव में तो डायरेक्ट राजयोग भी बनाते हैं शुक्र।
सप्तम भाव के मालिक हालांकि 12वें भाव में अच्छे नहीं माने जाते, परंतु स्वग्रही हैं और शुक्र हैं जो कि राजयोग कारक होते हैं। तो यहाँ पर मैरिज लाइफ भी ठीक ही रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। और विदेशी कामकाज से खास लाभ होगा, कला के क्षेत्रों से खास लाभ होगा। आपकी जो इमेजिनेटिव पावर है, क्रिएटिव पावर है, वह बेहतर हो जाती है। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं, आपको सुअवसर मिलेंगे। स्त्री वर्ग की मदद से आप सफलता पा सकते हैं। दाम्पत्य सुख के साथ साथ कहीं ना कहीं भौतिकता के पदार्थ भी आपको मिलेंगे। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा। अगर पुरुष जातक है तो पत्नी के साथ, आपकी पत्नी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी। और अगर सिंगल्स हैं तो ऐसी अवधि में मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हैं, हो सकते हैं आपकी मैरिज भी हो सकती है। 25 तारीख तक ये समय बहुत उत्तम है, लाभकारी है। और जहाँ तक बात है, अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, सीनियर सिटीजन है खासकर, तो ये शुक्र 12वें भाव में बैठकर धर्म कर्म में भी रुचि दिलाता है, परंतु वासना के प्रति भी आपका या संसार के प्रति भी झुकाव देखा जाएगा। हाँ, भागीदारी में कामकाज करते हैं, निश्चित तौर से अब सफलता मिलेगी, अवरोध दूर होंगे। अदालती मसलों में भी आपकी जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं। गुरु आपके लिए द्वितीय भाव के, पंचम भाव के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर गुरु शुक्र का संबंध भी आपके लिए बेहतर होगा। पंचमेश का संबंध सप्तमेश के साथ है, तो व्यापार विवृद्धि के योग बनते हैं और अकस्मात लाभ के योग बनते हैं। एक किस्म से यह बहुत बड़ा राजयोग है। तो धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। बिजनेस में, नौकरी में सफलता, बच्चों से खुशी मिलने के योग बन जाते हैं, शुक्र क्योंकि स्वग्रही हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। धनु वालों के लिए शुक्र का संबंध गुरु के साथ हो रहा है। गुरु पंचम स्थान में बैठे हैं, तो लग्नेश और लाभेश का संबंध हो जाएगा। यह आज से ही हो रहा है, तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। कोई इच्छा पूर्ण होने का योग बन जाता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होने का योग बन जाता है। धन की स्थिति तो बेहतर होगी, आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं क्योंकि गुरु, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र में, आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, मॉडलिंग करने वाले हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि में डील करने वाले हो सकते हैं। तो स्थितियां आपके लिए लाजवाब। गुरु के साथ संबंध होने से बच्चों से खास खुशी मिलना, लव लाइफ आपका महत्वपूर्ण रहेगा। अचानक से लाभ के योग बनते, लॉटरी इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से खास लाभ होगा। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग बन जाते हैं। तो बहुत बढ़िया योग है। लग्नेश, चतुर्थेश और लाभेश का संबंध हो तो मातृपक्ष से भी लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि बनने के योग बन जाते हैं। ये 25 दिन आपके लिए लाभकारी हैं, अत्यंत शुभ हैं। वाहन परचेज करना, भूमि भवन में इन्वेस्ट करना, उससे भी आप लाभान्वित होते हैं। धन की स्थिति कई गुना बढ़ने वाली है। शुक्र 11वें भाव में स्वग्रही हैं, तो लाभ तो होगा। तो इस अवधि में जितनी मेहनत करेंगे उस अनुपात में आपको लाभ होगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट मकर वालों की। आपके लिए मालवीय नामक राजयोग जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, हल्के से बता दें फिर से, जो नए हैं उनके लिए लिंक नीचे दे देता हूँ मालवीय नामक राजयोग के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा तो डिटेल में देख सकते हैं। शुक्र 10th हाउस में हो आपके लिए तो योग कारक होते हैं। योग कारक प्लैनेट वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। त्रिकोण पंचम स्थान है, पंचम स्थान के भी मालिक है, वृषभ राशि पड़ती है। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना, स्वग्रही होकर पंचम भाव के भी शुभ फल मिलेंगे, या यूँ कहें बच्चों से खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होना, लव लाइफ उत्तम रहना, छात्रों के लिए समय बेहतर रहना, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। गुरु से दृष्ट होने से विदेशी कामकाज में अगर अवरोध आ रहे थे वह अवरोध दूर होंगे।
धर्म कर्म के कामों में भी रुचि बढ़ जाती है। हालांकि शुक्र भौतिक पदार्थों की तरफ आपका आकर्षण होगा, संसारिकता की तरफ आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, संसारिक सुख भी मिलेंगे, शारीरिक मानसिक सुख सभी मिलेंगे, क्योंकि गुरु आपको मानसिक तौर से प्रबल और सुखी बना रहा है। शुक्र संसारिक भौतिक सुख देता है। स्त्री वर्ग से प्रसन्नता आपको मिले, स्त्री वर्ग का साथ मिले, अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी का साथ मिले। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। स्वग्रही शुक्र यहाँ पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है। पॉलिटिक्स में है तो क्योंकि राहु तृतीय भाव में है तो निश्चित तौर से आपको पॉलिटिक्स में भी ऊंचाइयां छूने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर आपका रुतबा बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, समाज में लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं, बहुत बेहतर समय है। खासकर सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला से रिलेटेड कोई भी कामकाज अगर कर रहे हैं उन जातकों के लिए तो निश्चित तौर से वारे न्यारे समय बहुत उत्तम रहेगा। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों के लिए। भाग्य स्थान में भाग्य स्थान का मालिक बैठ जाए तो किस्मत तो आपका साथ देगी, ईश्वरीय आशीर्वाद साथ रहेगा। आज से कोई बड़ी उपलब्धि की ओर यह ग्रह इशारा करता है। काफ़ी समय दिक्कत में रहने के बाद यह ग्रह अब अपनी राशि में आया। केतु के साथ नीच राशि में अष्टम स्थान में बच्चों से आपको दिक्कत रही होगी या सुख में कमी रही होगी। खाम खा का तनाव, भाग दौड़, परेशानी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कमी की होगी। परंतु अभी यह शुक्र जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो देता है, आपके मानसिक सुख में भी वृद्धि करता है, क्योंकि मन स्थान का भी मालिक है, चतुर्थ भाव का भी मालिक है। तो मन में एक सुख सुकून रहेगा, चिंता भय खत्म होगी। और नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस हो तो पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, पिता का साथ मिले। शुक्र का यहाँ पर बैठना पिता की तरक्की होती है। विदेशी कामकाज से या विदेशों से धन मिलने के योग बनते हैं। आयात निर्यात करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बेहतर समय रहेगा। 25 दिसंबर तक यह योग बहुत बेहतर है। शुक्र यहाँ पर बैठकर निश्चित तौर से बहुत बेहतर फल देने वाले हैं। गुरु से दृष्ट हैं, गुरु आपके लाभ स्थान के और धन भाव के मालिक हैं। लाभेश ने संबंध भाग्य स्थान के मालिक से नाइन्थ हाउस से बना लिया है, तो ईश्वरीय कृपा से लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य अभी तक नहीं कर पा रहे थे वह भी कर सकते हैं। बड़े ख्यालात आएंगे, बड़ी प्लानिंग होगी, विचार आपके मैच्योर हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, संसार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ जाती है, लिटरेचर में, साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ज्योतिष में रुचि बढ़ जाती है, ज्योतिष सीखने का मन करेगा और ज्योतिष से लाभ भी होगा। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर पारिवारिक स्थितियां बेहतर करता है, क्योंकि गुरु परिवार के मालिक हैं। शुक्र के साथ संबंध रहेगा तो निश्चित तौर से पारिवारिक स्थितियां भी बेहतर, बैंक बैलेंस बढ़ने के प्रबल योग या यूं कहें लाभ के योग, आय के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर स्थितियां बहुत बेहतर हैं। जो भाग्य स्थान में भाग्य स्थान का मालिक बैठे तो स्थितियां लाजवाब होती हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट मीन वालों के लिए। शुक्र अष्टमेश होकर अष्टम स्थान में, आयु का स्थान है दोस्तों, आयु मृत्यु का स्थान भी कहते हैं, तो आयुष तो आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेगेसी से लाभ के योग बनते हैं। स्वग्रही प्लैनेट तृतीय स्थान का भी मालिक है, तो यात्राओं से भी लाभ। अगर बिजनेस करते हैं यात्राओं के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। कई बार होता, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु इस अवधि में अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिजनेस को लेकर की गई यात्रा अच्छी रहेगी। लिगेसी से जैसा कि बताया लाभ होगा, अचानक से लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिले। अष्टमेश का अष्टम स्थान में बैठना आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, तेज प्रभाव पड़ता है। और स्पाउस की तरफ से भी, खासकर स्त्री जातक की तरफ से भी, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री की साइड से भी, अपने वाइफ की साइड से भी आप प्रसन्न रहेंगे, सफलता मिलेगी। लग्नेश
का संबंध है इस शुक्र के साथ, तो लिगेसी से लाभ हो सकता है या अचानक से लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा। नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कोई अवरोध थे, किसी तरह का मनमुटाव था, वह दूर होता है। कम्युनिकेशन से इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मिलेगी वह सटीक मिलेगी, या यूँ कहें जो भी आपको समाचार मिलेगा वह शुभ मिलेगा, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला होगा और अकस्मात ढंग से ऐसा होने की योग बनते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।